उस वक्त ये बहुत तेज हुआ करती थी। ये जो मॉडल है, जिस तरीके के कार्स लाइफस्टाइल देती हैं। दूसरी चीज, पैसा। जिसके पास ये कार होती थी उस वक्त में वो बहुत रईस होता था। 2023 में भी अगर हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिले तो किसका दिल नहीं ललचाएगा। ये है मर्सिडीज बेंज 300 एसएल, अपने टाइम की एक रोडस्टर, एक बहुत ही ऊंचे तबके वाली कार, जो कि आज की डेट में भी दुबई में वीआईपी मोटर्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जहां पे दुनिया की हर एक कार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो है। अब अगर आते हैं इस मर्सिडीज पे, तो सबसे पहली चीज जो मुझे इसकी लगी ना बढ़िया सी, यार ये जो कलर है, ये ऑरेंजिश येलोइश, इसके अंदर मैरून है, हल्का सा ग्रीन शेड है। ये सारी चीजें जो है ना, मजा ही आ गया इस पेंट को देख के। लेकिन ये सोचो कि ये जिस जमाने की कार है और आज की डेट में 2023 के अंदर भी इसका जो पेंट है उसको कितने अच्छे से फिनिश और रिस्टोर किया हुआ है। और ये ऐसी गाड़ियां ना बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। अब अगर इसके फ्रंट से एक बार इसको एक्सप्लोर किया जाए तो यार, ये हेलोजन हेडलैम्प के ऊपर क्रोम का जो डिजाइन है, फिर इसके बाद में ये जो टर्न इंडिकेटर्स आ गए ऐसे करके, बुलेट टर्न इंडिकेटर्स। और ये जो बम्पर है ना क्रोम का, पहले तो जब सबको पता होगा कि ये क्रोम के बम्पर से चला करते थे। तो इसमें क्या था कि अब भैया आपका एबीएस वेबीएस तो कुछ ऐसा होता नहीं था, ना ही कोई एयरबैग्स वगैरह सीन था उस वक्त में, बस सीट बेल्ट हुआ करती थी। कुछ गाड़ियों में तो क्लासिक में सीट बेल्ट भी नहीं थी। बट ये देखो कि कितने फाइन ट्यून तरीके से ये लोग बनाते थे ना। और ये जो चीज है, इसको बनाया जाता था कि भाई अगर कहीं पे आगे से कुछ लगता है या फिर डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब चीजें जो है कार के ऊपर इम्पैक्ट ना आने दे, कार पूरी इंटैक्ट रहे। चलो जी, ये है इसका लोगो। और यार आज की डेट में भी लोगो में जो क्रोम है उसमें एक भी डॉट आप लोगों को नहीं दिखेगा। ऐसे ही सेम ही जो फ्रंट है ना इसका, ये बहुत ही कूल है। लोगों के साथ में ये सारी सारी जो चीजें मिल रही है ना डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस जमाने में ये कार ऐसी हुआ करती होगी कि बस जिसके पास ये कार है ना, वो उस टाइम का शहंशाह हुआ करता होगा। और ये जो इसका हुड है ना, ये इतना लंबा है। और उस टाइम का इनलाइन 6 इंजन इसमें होता था, जो कि पेट्रोल इंजन होता था। तो हुड के ऊपर अगर एक क्रीज लाइन देखे ना, उस वक्त भी लोगों ने कितना ज्यादा इस पे काम किया है। ये जो क्रीज लाइनिंग है, ऐसी दो क्रीज लाइनिंग, मतलब ये पूरे पूरे हुड पे क्रीज लाइनिंग दो है। सबसे अच्छी चीज जो हम इंडिया में देखते थे ना, कि एम्बेसडर वाला जो डिजाइन है, वैसा से ही कुछ देखो। ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये वैसा से ही बिल्कुल राउंडेड डिजाइन है। इसमें क्या होता था कि ना, स्ट्रेंथ आपको बहुत ज्यादा मिल जाती थी अगर इसको जैसे मर्जी। उस जमाने में टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये वाला जो डिजाइन होता था ना, ये सुपर स्ट्रेंथ वाला डिजाइन होता था, कि अगर आगे से ये क्रश होता है तो ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े पीछे ड्राइवर को। दूसरी चीज ये कि भाई जैसे एग होता है ना, उसको दबाएंगे तो टूटता नहीं है ऊपर से अगर दबाएं, लेकिन साइड से फोड़ देंगे तो एकदम से फूट जाता है। फिलहाल ये जो इसके व्हील्स हैं यार, ये स्टील व्हील्स बेसिकली, ये ना एक सेमी स्टील होता था, वो वाले व्हील्स होते हैं। लेकिन आज की डेट में भी क्रोम जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्लीन है। इसका मर्सिडीज का लोगो, और मर्सिडीज के लोगो में सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये ना राउंडेड है। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है कि कहाँ से सीधा कहाँ से उल्टा है, ये हर जगह से सीधा दिखता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। टायर अगर देख लें तो इसमें ऑल्टरनेट टाइप टायर्स पता नहीं क्यों डले हुए हैं, लेकिन उस वक्त में ऐसे ही ये रेडियल टायर्स होते थे इसमें। इनलाइन 6 सिलेंडर से ना ये लैस है, और पेट्रोल से ये चलती थी उस वक्त में। बॉश मैकेनिकल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर यूज होता था उस वक्त में। यार सोचो कि क्या सीन होता होगा। ऐसी टोटल मिला के जो यूनिट्स बनी है ना, वो 1300, मतलब 1371 के आसपास ये यूनिट्स बनी है। इसकी बॉडी को बोलते हैं कूप, और ये 2 डोर है, बस इसके अंदर 2 ही बंदे बैठ सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन के साथ 222 हॉर्स पावर, यानी कि 222 हॉर्स पावर इसमें जनरेट होती है, जो कि 5800 आरपीएम पे ही आपको मिल जाएगी। 274 एनएम का इसके अंदर टॉर्क था, तो मतलब टॉर्क ज्यादा नहीं था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से हॉर्स पावर जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इसमें जो गियर है ना, वो 4 स्पीड मैनुअल है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसकी जो रेंज है, वो अगर माइल्स के हिसाब से बताऊं तो 365 माइल्स के हिसाब से इसकी फुल टैंक के अंदर रेंज होती थी। और 588 किलोमीटर ये फुल रेंज दे देता था। 26.4 गैलन इसके अंदर फ्यूल डाला जा सकता है इसकी टैंक में। इट मींस हो गया ऑलमोस्ट 100 लीटर्स। उस वक्त में ये 220 210 हॉर्स पावर बहुत ज्यादा होती थी। आज की डेट में तो हम कहते हैं ना कि ये तो मोटरसाइकिल में ही है मेरी भाई, 200 से ज्यादा हॉर्स पावर। तो आओ जरा इसको आके ये एक्सप्लोर करते हैं। यार ये है इसका एक तरीके से मान ले तो एयर कूलिंग सिस्टम। एयर आगे से आती है और यहाँ से बाहर की तरफ आती है, तो हीट एक्सचेंजर का काम करता है बेसिकली। ये ऐसे नेचुरल हीट एक्सचेंजर होता था, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग डिजाइन पे और इंजन पे ज्यादा सिलेंडर्स पे काम किया करते थे। बट अब देखो कि कितने सारे हीट एक्सचेंजर अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिकली जो ऑपरेट होते हैं वो आ गए हैं, जो कि लेटेस्ट कार्स के अंदर होते हैं। बट पहले ऐसा होता था। लेकिन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये पेंट क्रोम और इस टाइप का जो माहौल बन रहा है ना इसमें,
वो एक मतलब माचोनेस दे रहा है कि डोर के बिल्कुल साइड में ही एक कुछ जगह है जहां से कि हीट बाहर आएगी, वैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस वाले पॉइंट से अगर देखें तो कुछ साइड व्यू मिरर इस टाइप के दिखते थे इसके अंदर, जो कि आपको हाथ से ही एडजस्ट करने हैं। और जो एडजस्ट करने का तरीका ये देखो कैसा है कि इसके अंदर से एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से घूमेगा, बीच ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये वैसे ही स्टैटिक रहेगा। यहाँ पे ये एक बोल्ट है, यहाँ पे आप कोई फ्लैग रॉड या फिर एंटीना वगैरह इसके अंदर लगा सकते थे। ये भी एक अच्छी सी चीज है। इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो इसके वाइपर देखो कितने सिंपलेस्ट और क्रोम के वाइपर्स हैं। उसी में नीचे एक ड्रेन की ग्रिल है जो कि अच्छी सी है, मतलब ड्रेन ग्रिल के अंदर भी यहाँ पे क्रोम ही क्रोम है। चलो ठीक है, अभी ना इसके अंदर चलेंगे, लेकिन मैं पहले एक बार ऊपर से एक बार व्यू दिखा दो। तो यार ये डोर ओपन होने के बाद में थोड़ी सी दूर से अगर देखें तो डोर ओपन होने के बाद में कितना सही व्यू आता है ऊपर से। ये वाला जो पोर्शन है, क्या लगती है ना चीज कि ऐसे करके आपने डोर्स ओपन किए एंड इसके अंदर बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता था उस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके अंदर बैठूं तो एक बार भी नहीं बैठ पाऊंगा। पहले मुझे यहाँ पे सिट कर होना है, फिर मैं अंदर सिट होऊंगा, फिर वहां से पैर पहले बाहर रखूंगा और बाहर निकलना है, फिर अब मेरे जो पैर हैं वो फ्लोर पे आएंगे। तो डोर का जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपलेस्ट एक मैकेनिज्म है, लेकिन हाँ ये लॉक सिस्टम अच्छा होता था। और ये आयन का लॉक सिस्टम है, तो हाई स्पीड पे भी जो डोर्स हैं ये इतनी जल्दी खुलेंगे नहीं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इंटीग्रेटेड लैच है उस वक्त में भी, तो इसको प्रेस करेंगे तो इंटीग्रेटेड लैच बाहर की तरफ आ जाएगा और आप डोर को खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए तो बॉडी लाइनिंग के अंदर क्रोम आ गया, और जो इसकी जो विथ है बॉडी की, अगर इस वाले फ्रेम से दिखाऊं तो विथ इतनी ज्यादा है। ये वाला जो पोर्शन है एक काउच ही हो गया, मतलब आराम से इस पे बैठ भी सकते हो, ये डोर खोल के ना आप इस पे बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। फिर ये जो डोर की लैचेस का जो हुक है ये भी कितने अच्छे क्रोम से इसको सजा रखा है। ठीक है, अब ये तो हो गई बाहर बाहर की बात है, भाई एक बार इंटीरियर दिखाओ। तो इंटीरियर में आज की डेट में भी कोई भी क्रोम कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि आपको ऐसा लगे कि ये आउटडेटेड है, ओल्ड है या फिर पुराना हो रहा है। छोटे छोटे बटनों के बारे में अगर बात करूँ ना तो इसके अंदर इनफैक्ट की आप गैस और फ्यूल का मिक्सचर भी मेंटेन कर सकते थे इन्हीं मैनुअल बटन से। इनके अंदर चोक भी होती थी उस जमाने में। इनके अंदर मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती थी, जैसे कि अभी हम जो देख रहे हैं ना ये एक एसी वेंट है, मैनुअली ऑपरेटेड एसी वेंट को मतलब आपको पूरा पूरा स्टील की जो चीजें हैं, जो एल्यूमिनियम की चीजें, उससे खेलना पड़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूजिक सिस्टम कहाँ पे अलाइन किया हुआ है, एक बार जरा यहाँ पे आके ये म्यूजिक सिस्टम दिखा दो। तो स्पीकर एक यहाँ पे है, बाकी दो जो स्पीकर्स हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो म्यूजिक सिस्टम को भी इन्होंने मैनेज कर लिया। अब ये ड्राइवर साइड है, तो ड्राइवर साइड पे अगर देख रहे हैं ना तो यार छोटे छोटे से जो बटन्स हैं, हर एक चीज का अपना फंक्शन है। स्पीडोमीटर, आरपीएम गेज, फ्यूल गेज, हीट गेज, जो भी टेम्परेचर गेज है। और ये जो स्टीयरिंग आप देख रहे हो ना, ये उस वक्त मतलब इन्होंने हाइड्रोलिक डालने शुरू हो गए थे क्योंकि रेस कार्स होती थी। गेयर्स वगैरह देखो तो यहाँ पे मतलब आपके ये जो लीवर्स हैं इसमें इसके साथ ही इसके जैसे ही वो गेयर लीवर भी दिखेगा उधर। 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही आती थी। तो कूलनेस जो है इस कार की वो है उस वक्त के सिनेरियो में इसकी हॉर्स पावर, टॉर्क, उस वक्त ये बहुत तेज हुआ करती थी। ये जो मॉडल है जिस तरीके के कार्स लाइफस्टाइल देती हैं। दूसरी चीज पैसा, जिसके पास एक कार होती थी उस वक्त में वो बहुत रईस होता था। बाकी पीछे अगर देखते हैं तो क्वार्टर ग्लास है जिसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको ब्लैक किया हुआ है। मिरर्स देखेंगे यहाँ पे, अगर विंडोज देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट ही है, तो इसमें कोई ब्लैक नहीं किया हुआ, क्योंकि ये कार अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। इनफैक्ट की खूबसूरती की बात करूं तो मैं, इसके अंदर फिक्स सीट है। अगर आप देखें तो 6 सीट्स जो हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा एडजस्ट करने के लिए। अगर वो वाला पोर्शन दिखा है वहां पे तो वो एक बूट की तरह यूज हो सकती है वो वाला स्पेस, लेकिन वहां पे कुछ सामान आप रख नहीं सकते, अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं एलवी वगैरह के या फिर किसी भी चीज के, और वहां पे छोटे मोटे बैग्स आ सकते हैं। और बैग्स आने के बाद में बस आप आगे बैठिए और ड्राइव कीजिए अपनी कार। हाँ ये है कि जब आप चला रहे होंगे तो चलो ग्रेविटी की वजह से वो पीछे होगा, लेकिन जैसे ब्रेक मारोगे तो ग्रेविटी की वजह से आगे भी आ सकता है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस होता होगा उस वक्त, और आज की डेट में भी होता है। फिलहाल इसके जो टेल लैंप्स हैं यानी कि ब्रेक लैंप्स वो वहां पे हैं पीछे। ये चीज बहुत ही अच्छी है, मतलब कुछ यूनिक और अच्छा सा क्यूट सा ये डिजाइन किया गया है इसको। इनफैक्ट कि ये जो इसके हाइड्रोलिक जो इसके ये देख रहे हैं पंप्स जो कि डोर को उठाते हैं, ये कितने क्यूट और क्रोम के ही हैं। अच्छा पहले के जमाने में ना क्रोम का बहुत ज्यादा यूज होता था, क्योंकि क्रोम एक लग्जरी के अंदर आ जाता था। फिर थोड़े टाइम बाद क्रोम से लोग चढ़ गए और क्रोम उन्होंने यूज करना बंद कर दिया। पीछे की अगर तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आ गई इसकी बूट। बूट पे भी इतना बड़ा मर्सिडीज का लोगो, यहाँ पे लिखा 300 SL। पूरी पूरी ये पहले लाइनिंग वगैरह बहुत होती थी क्लासिक कार्स में। फिर नीचे की अगर तरफ देखो तो वहाँ पे एक है वो लैच अपनी डिग्गी खोलने के लिए। और अगर नीचे बैठे तो यार इसके ये जो एग्जॉस्ट पाइप्स है ये क्रोम पाइप्स के अंदर से निकल रहे हैं एग्जॉस्ट पाइप, जो कि मैग्नीशियम के ये एग्जॉस्ट पाइप होते थे। बहुत सारी जो चीजें है ना इसके अंदर, टाइटेनियम मैग्नीशियम वगैरह ये सारा का सारा चलता है। तो टाइटेनियम के
एग्जॉस्ट पाइप्स, फिर ये रिफ्लेक्टर्स आ गए, ऐसे करके यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, और ये आपकी टेल लैंप्स। ये एक अलग ही टाइप की दुनिया है, अलग ही टाइप के शौक है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये दुनिया जो है ना, ये गाड़ियों की, बाइकों की। लेकिन एक बात बताऊं, अगर इन दुनिया के अंदर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपकी भी दुनिया बदल सकती है। हमारा काम है सिर्फ आपको वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें थोड़ा सा प्यार दे जाना। मेरी बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस क्रिएट करने में, पहले परमिशन लेनी है या गाड़ी रेंट पे लेनी है, पैसे देने हैं, और आप लोगों का 1 सेकंड ही लगेगा हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या फिर हमें प्यार देने में। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।